बता देते हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आईएसआईएस आतंकी धौला कुआं से गिरफ्तार किया गया है। यूपी प्रशासन भी मामले में अलर्ट दिखाई दे रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मिडाइन अटैक की तैयारी में था आतंकी। दिल्ली में कुछ और साथी भी मौजूद। आईएसआईएस आतंकी धौला कुआं से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से हर जगह अलर्ट कर दिया गया है। दो प्रेशर कुक। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। स्पेशल सेल ने धौला कुआं के पास मुठभेड़ के बाद से देर रात एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर लिया है। कई राउंड फायरिंग के बाद स्पेशल सेल ने आतंकी आबू यूसुफ को गिरफ्तार किया। अब पुलिस आतंकियों के दूसरे साथियों और उनकी मदद करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आतंकी के पास से प्रेशर कुकर, आईईडी और हथियार बरामद किए गए। आईईडी को डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब स्क्वाड टीम को मौके पर पहुंच गई है। खुफिया एजेंसी ने हाल ही में आतंकियों के देश में घुसने का अलर्ट जारी किया था, जिस वजह से दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थी। स्पेशल सेल के आतंकियों के लोकेशन की सटीक जानकारी मिल गई थी। उन्हें मालूम था कि धौला कुआं और करोल बाग के बीच रिज रोड पर आएगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे योजनाबद्ध तरीके से पकड़ने की तैयारी कर ली। आतंकी की रिज रोड पर आते ही पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को देख आतंकी ने पहले भागने की कोशिश करी। भागते भागते आतंकी नजदीकी एक गार्डन के अंदर घुस गया। वहां पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद पहले आतंकी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने उसे अपने काबू में कर लिया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली का एक नामी शख्स आतंकी के निशाने पर था। कोई बड़ा विस्फोट भी करना चाहते थे। इससे पहले वह कई बार रैकी कर चुका था। हालांकि उस नामी शख्स का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस आतंकी से पूछताछ कर रही है। इसके 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है उसके और साथी दिल्ली में जहां पर भी मौजूद है। देश में नागरिकता कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन से भी इस आतंकी का कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि पूरी बात अभी सामने नहीं आ पाई है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि अगर फरार आतंकियों को नहीं पकड़ा गया तो भविष्य के लिए चिंता का विषय बन सकता है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की 6 अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों पर छापेमारी लगातार कर रही है। धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके और भी साथी दिल्ली में मौजूद हैं, जिसको लेकर के लगातार हर जगह अलर्ट कर दिया गया है। धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर हुआ और उसके बाद आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया। हर जगह अलर्ट पर कर दिया गया है। एनकाउंटर में पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में इसके कुछ और भी साथी मौजूद हैं, जिसको लेकर के लगातार अलर्ट पे कर दिया गया है। धौला कुआं रिंग रोड के पास से एनकाउंटर हुआ, जहां पर आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया और इसके और भी साथी दिल्ली में हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें 2 प्रेशर कुकर में 15 किलो आईईडी बरामद किया गया है। एनकाउंटर में पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी और उसके पास से 2 प्रेशर कुकर में आईईडी भी बरामद की गई है। धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर किया गया, जिसके बाद आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। धौला कुआं से करोल बाग जाते समय गिरफ्तार किया गया। स्पेशल सेल ने दिल्ली से किया आतंकी को गिरफ्तार। आपको बता दें यूपी के बलरामपुर का यह आतंकी बताया जा रहा है। संदिग्ध आतंकी के पास से 2 आईईडी बरामद किए गए हैं।
और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, दिल्ली से एक आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी 2 और साथी इसके दिल्ली में है। निश्चित तौर पर ये कितने साथी अभी कहाँ हैं, ये तो सुरक्षा एजेंसियां और जो जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं दृष्टि, उनको पता करना है। और मुझे लगता है कि काफी इनपुट है, एमआई के पास भी काफी इनपुट है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके पास भी काफी इस तरीके का इनपुट है कि कहाँ चीजें हो रही हैं। एमआई ने जो अन्य केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हैं उनको जानकारी इस बारे में दी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सृष्टि इसमें आ रही है देखने में, जैसा कि मैंने अभी देखा कि प्रेशर कुकर में जो विस्फोटक मिला है, जो पूरा छड़ें मिली हैं और विस्फोटक जो मिला है, तो कुल मिला के जो आईईडी जिसे कहते हैं इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, आईईडी का मतलब है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी कि जो अत्याधुनिक तरीके के जो विस्फोटक एक छड़े, जिलेटिन वगैरह की छड़े इसमें इस्तेमाल करते हैं आईईडी में, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद हुआ है। और ये कई तरीके से जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं, बारूद का इस्तेमाल इसमें करते हैं, तो एक काफी जबरदस्त भारी नुकसान इससे, इस तरह के विस्फोटों में बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब प्रेशर कुकर का इस्तेमाल, उन्होंने प्रेशर कुकर को एक तरीके से बम, एक भारी बम की तरह, मुझे लगता है कि कम से कम 5 लीटर का, 5-5 लीटर के या 8-8 लीटर के जो 2 प्रेशर कुकर में मिला है, मुझे लगता है कि बड़े प्रेशर कुकर रहे होंगे जिनमें 15 किलो विस्फोटक और आईडी जो पूरा रखा गया था। अब जो सबसे गौर करने वाली बात है सृष्टि, कि आज से लगभग आप ये मान लीजिए कि सन 2000 की बात है, 2000 से 97 से लेकर 2000 के बीच में इस तरीके के जो कुकर, प्रेशर कुकर विस्फोटों का प्रचलन आतंकवादियों ने किया था। निश्चित तौर पर और जो देखने में आया है कि सबसे पहले इस तरीके का इस्तेमाल जो उत्तर प्रदेश बात अगर हम करें तो कानपुर में हुआ था 14 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ का ठीक एक दिन पहले रात में कानपुर के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके आर्य नगर में प्रेशर कुकर के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने विस्फोट किया था। और उस वक्त चूंकि इसको एक मोरंग के ढेर में प्रेशर कुकर को छिपा दिया था और वहीं से रिमोट के जरिए, वहां से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर बैठकर रिमोट के जरिए उन्होंने विस्फोट किया था। और उसमें 2-3 इंस्पेक्टर घायल हुए थे, पुलिस वाले घायल हुए थे। इस तरीके का पहला मामला कानपुर में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, प्रेशर कुकर के जरिए विस्फोट में। तो अब ये देखने वाला होगा कि कहीं ये जो आतंकवादी हैं, आईएसआईएस के आतंकवादी बताए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जो भारत में आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे आतंकवादियों, जो आतंकवादी संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, इनके कन्वर्टेड आतंकवादी आईएसआईएस के लिए काम कर रहे हैं भारत में। तो ये बड़ा नेटवर्क है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि जो टारगेट आया है वो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को ये टारगेट बनाने वाले थे। निश्चित तौर पर अभी आपको बहुत सारे स्लीपिंग मॉड्यूल भी यहाँ पर मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। जो स्लीपिंग मॉड्यूल ऐसे होते हैं सृष्टि कि वो लंबे समय तक रहकर काम करते हैं। उसमें कोई व्यापारी हो सकता है, कोई कारोबारी हो सकता है, कोई सरकारी नौकरी में हो सकता है, कोई पुलिस में हो सकता है। तो स्लीपिंग मॉड्यूल की तरफ जाना होगा इंटेलिजेंस एजेंसियों को, तब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो सकेगा। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आईएसआईएस आतंकी धौला कुआं से गिरफ्तार किया गया है। 2 प्रेशर कुकर में 15 किलो आईईडी भी बरामद की गई है। एनकाउंटर में पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धौला कुआं रिंग रोड के पास से पकड़ा गया यह आतंकी। यूपी प्रशासन भी मामले में अलर्ट नजर आ रहा है। स्पेशल सेल ने दिल्ली से आतंकी को गिरफ्तार किया है। यूपी के बलरामपुर का है यह आतंकी। यूपी प्रशासन भी अलर्ट पर नजर आ रही है। आपको बता दें, संदिग्ध आतंकी के पास से 2 आईईडी बरामद किया गया है।
और हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बलरामपुर से नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दिल्ली से एक आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, कई सारी प्रमुख जानकारियां भी मिल रही हैं, क्या कुछ है जानकारी जानना चाहूंगी? बिल्कुल, कई साल पहले यूपी में और दिल्ली स्पेशल सेल और बाकी जगहों पर एक नए शब्द का सुनने को मिलता है बड़े अधिकारियों से, मॉड्यूल, और वो भी स्लीपिंग मॉड्यूल। स्लीपिंग मॉड्यूल वो लोग होते हैं जो आम दिनों में रोजमर्रा की जगहों पर नॉर्मल जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब उनके हैंडलर्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें किस तरह कोई घटना को अंजाम देना है, तब वो एक्टिवेट मोड पर आते हैं। तब अपने हैंडलर के जरिए दी हुई जानकारी को लेकर वो इस तरह की इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की बात करें, और खासतौर पर प्रेशर कुकर जो लंबे समय तक माओवादियों के लिए एक बड़ा हथियार के रूप में काम आया है, चाहे वो नेपाल की तरफ से बात की जाए या बाकी इलाकों की तरफ से बात की जाए जहां माओवादी घटनाएं हमने देखी हैं पहले भी, वहां पर प्रेशर कुकर को इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के रूप में तैयार करके इस तरह की घटनाओं में इस्तेमाल किया जाता है। और निश्चित तौर पर दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ करने वाला ये जो शख्स है, इसकी तरफ से पहले गोलियां चलाई जाती हैं, तकरीबन 5 से 7 राउंड फायर होता है और फिर दिल्ली जवाबी कार्रवाई करती है और फिर से धर दबोचती है। सबसे खौफजदा करने वाली बात यह है कि इसके साथ 2 शख्स और मौजूद थे जो वहां से फरार हो गए। बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से यह जानकारी थी कि भारत की सीमा में 3 आतंकी प्रवेश कर चुके हैं और जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं आने वाले दिनों में। निश्चित तौर पर कई सारे त्योहार थे, अलर्ट भी जारी किए गए थे, लेकिन दिल्ली की सीमा में प्रवेश करना, वहां पर हाई प्रोफाइल और वीवीआईपी की मूवमेंट को रेकी करते रहना, अक्सर इस तरह के आतंकी संगठनों की तरफ से कार्रवाइयां की जाती हैं। और निश्चित तौर पर आईएसआईएस की तरफ से जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, पिछले समय की बात की जाए, लखनऊ में एक एनकाउंटर बाकायदा सैफुल्ला का हो चुका है, जो आईएसआईएस की तरफ से रेडिकलाइज किया गया था, जिसका ब्रेन वॉश किया गया था और घटना को अंजाम देने के लिए आईएसआईएस के हैंडलर्स ने उसे मोटिवेट किया था और फिर यहाँ पर एटीएस की टीम के साथ उसकी मुठभेड़ हुई जिसमें वो मारा गया। उसके बाद से ये बात बिल्कुल साफ थी कि आईएसआईएस भारत की सरजमीन पर लगातार उन लोगों का ब्रेन वॉश करता है जो कहीं ना कहीं कुछ नाराज होंगे सिस्टम से या परेशान होंगे, और निश्चित तौर पर एक कम्युनिटी विशेष को रेडिकलाइज करना आईएसआईएस के लिए भी आसान होता है। लिहाजा उन लोगों को चुनते हैं जो कहीं ना कहीं परेशान है, बेरोजगार है, इस तरह की चीजें हैं उनके साथ। और बातें निकल कर सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश से सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है इस आतंकी का, और ये भी बात निकल कर आ रही है सामने कि पूरे सूबे में न सिर्फ हाई अलर्ट किया गया है, बल्कि जो सीक्रेट एजेंसीज है उन्हें पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है कि और किस तरह के कनेक्शन और कड़ी दर कड़ी किन लोगों से बातचीत होती थी। हालांकि अभी लंबे समय तक पूछताछ होगी, यूपी एटीएस की टीम भी पूछताछ करने पहुंचेगी वहां पर। साथ ही साथ फिलहाल जो सीक्रेट एजेंसीज हैं देश की, वो लगातार बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है उससे। बाकी पेरिफेरी भी तलाशी जा रही है कि उसका लोकस एरिया क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जिनको ब्रेन वॉश किया जाता है, इनके हैंडलर जिन्हें लोकस एरिया बताते हैं कि आखिर किस इलाके में एक्टिवेटेड रूप से रहना है या किस इलाके में भेस बदल कर छोटी मोटी नौकरी करके वहां पर एक्टिवेट रहना है। लिहाजा वहां की चप्पे चप्पे की जानकारी इन्हें होती रहे, बाकायदा इसको ट्रेनिंग का पार्ट में भी सिखाया जाता है। तो निश्चित तौर पर ये सारी जो चीजें हैं जो अब जानकारी में आएंगी और इसके बाद देखना होगा किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हाई अलर्ट घोषित किया गया है, सीमाएं सील की गई हैं और खासतौर पर इंडो नेपाल जो सीमा है जिससे उत्तर प्रदेश सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, बहराइच और आसपास की गोरखपुर की सीमाएं, उन पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है। जी अभिषेक, और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड मिताली चंदोला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिताली जी, दिल्ली से एक आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है धौला कुआं से, क्या कुछ है पूरी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे स्लीपर सेल एक्टिव होते हैं जब एक इवेंट को अंजाम देना होता है, किसी घटनाक्रम को अंजाम देना होता है, इनका भी इसी तरीके से था। पहले से कुछ एक अलर्ट थे जिसके चलते दिल्ली ऑलरेडी हाई अलर्ट पर थी, और अभी जिस हिसाब से हमारी डीसीपी प्रमोद कुशवाहा से बात हुई है तो उन्होंने भी ये बताया है कि इनके पास से जो है काफी चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें 2 प्रेशर कुकर भी बरामद हुए हैं। और ये पुराना एक तरीका है ब्लास्ट करने का, इस
तरीके की घटनाओं को लोग अंजाम देते हैं। और सबसे अहम बात जो अभी सामने आ रही है, इसमें ये आ रहा है कि किसी वीआईपी को इन्होंने निशाना बनाना था, लेकिन अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है। और जो शख्स गिरफ्तार हुआ है मोहम्मद यूसुफ, इसके जो 2 साथी फरार हैं, जिस हिसाब से दिल्ली हाई अलर्ट पर है और खुफिया एजेंसी चारों तरफ से जो है अभी छानबीन पर लगी है। दिल्ली पुलिस के चलते जिस हिसाब से अलर्ट जारी हुआ है, यूपी भी जो है हाई अलर्ट पर है। तो पूर्ण तरह से ये कोशिश की जा रही है कि आतंकी जो है धर दबोचिए जाएं। अगर ये गिरफ्त में नहीं आते हैं तो ये निश्चित तौर पर है कि ये अपने जो है नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए कुछ ना कुछ और रणनीति अपनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने राजधानी को भी जो है टारगेट बनाया था। यहाँ किसी नामी हस्ती के ऊपर जो है ये कुछ मतलब अटैक हमला करने वाले थे। अब देखने वाली बात यह है कि पूछताछ में और किन किन चीजों का खुलासा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितनी भी एजेंसियां हैं और हाई अलर्ट पर है और एनएसजी के कमांडो तैनात हैं, तमाम तरीके के हर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी मिताली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो स्पेशल सेल ने दिल्ली से आतंकी को गिरफ्तार किया है। अयोध्या से बलरामपुर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अलर्ट पर कर दिया गया। एनकाउंटर में पकड़ा गया है आईएसआईएस का आतंकी। आपको बता दें इसके 2 साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पता लगाने की कोशिश करी जा रही है कि उसके और साथी दिल्ली में कहां पर मौजूद है। देश में नागरिकता कानून को लेकर के हुए विरोध प्रदर्शन से भी इस आतंकी का कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरी बात अभी सामने नहीं आ पाई है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि अगर फरार आतंकियों को नहीं पकड़ा गया तो भविष्य के लिए चिंता का विषय जरूर बन सकता है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की 6 अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों पर छापेमारी लगातार कर रही हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस आतंकी के 2 और साथी दिल्ली में अभी छुपे हुए हैं, जिसको लेकर के अलर्ट कर दिया गया है। हर जगह अलर्ट पर कर दिया गया। यूपी के बलरामपुर का यह आतंकी बताया जा रहा है। आपको बता दें पूछताछ में आतंकी ने कई अहम खुलासे भी किए। और नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया दिल्ली से, बलरामपुर का वो बताया जा रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। जी, मैं बता दूं कि आपको बलरामपुर को पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि ये आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। और अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो बलरामपुर के उतरौला के बढ़िया भैसाई गांव का बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात की गई है। पूरे गांव को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही कि दिल्ली पुलिस भी पहुंच चुकी है बढ़िया भैसाई गाँव। मैं गाँव के बाहर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जो कि गांव में किसी के भी आने जाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी प्रशासन भी मामले में अलर्ट नजर आ रहा है। यूपी के बलरामपुर का यह आतंकी बताया जा रहा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। 2 साथी इसके अभी दिल्ली में छुपे हुए हैं, जिसको लेकर के अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, पुलिस ने आईएसआईएस आतंकी को जिंदा पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी किए हैं। पहले से अलर्ट के चलते इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, एक आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 प्रेशर कुकर के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है। आईईडी भी बरामद की गई है। एनकाउंटर में पकड़ा गया है आईएसआईएस का आतंकी। पूछताछ में आतंकी ने कई अहम खुलासे भी किए। यूपी प्रशासन भी मामले में अलर्ट नजर आ रहा है। अयोध्या में धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया गया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही। अयोध्या में 1 महीने बाद धमाके की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।